तुम। तो उस रोशनी के लिए कहते हैं कि तुम ही हो माता, जो सारे लोगों में है। वही जो संत फकीर गुरु जी की गद्दी लगी है, वो सदगुरु हैं, तो हम उनके रोशनी को कहते हैं तुम ही हो माता, च पिता तुम्हें वह, तुम ही हो बंधु च सखा तुम्हें वह, तुम ही हो विद्या च द्रोणी मर्द, अर्थ भी तुम ही हो। तो ऐसे गुरु के लिए आता है कि तुम ही हो माता। तो एक ही पिता, एक ही माता और एक ही के हम बालक, एक ही गुरु ज्ञान का सागर और एक ही राम के पालक। ये राम का जो नाम आया है दशरथ पुत्र राम का नहीं नाम आया, मर्यादा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने जिस राम को भजने के लिए कहा, अब जैसे किताब में सुजीत बाबू ने कहा कि लिखा है मरा मरा, तो मरा मरना करने से वाल्मीकि जी ऋषि महर्षि हो गए, तो जो राम राम कहेगा कितना होगा। लेकिन ये वेद है, वेद हमने गुरु जी से पूछा कि बाबा वो मरा मरा का मतलब क्या है। आप लोग अपने गुरु से पूछिएगा तो बताएगा अगर सच्चा होगा। कहना बेटा ये वेद है, वो मरा मरा जो है वो ऋषि जो थे उनके मुंह से निकला, वो मंत्र सच्चे गुरु के सिद्ध पुरुष से निकला, इसलिए वो सिद्ध पुरुष हो गए। हम कितना लोग मरा मरा, अयोध्या में क्या है सीताराम कोई कह रहा, राम राम कह रहा, वृंदावन में क्या है जय श्री कृष्णा राधा राधा बोल रहा है, बनारस चले जाइए हर हर महादेव गौरा पार्वती बोल रहे हैं, मक्का मदीना चले जाइए अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। लेकिन क्या मिल गया सबको? तब तो अजमेर में जो चुनरी चढ़ा रहे हैं, माता वैष्णो देवी के यहाँ जो चुनरी चढ़ा रहे हैं वही पहुंच जाते हैं। तो ये मरा मरा जो है सच्चे गुरु के द्वारा जो भी मंत्र दिया जाता है, अगर वो शिष्य सच्चाई से जप लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। और जो गुरु कान फूक के चले गए, पता नहीं बहुत जनी हमसे कहा, तो कर का मालिक है बेहतर जाना। तो एक ही माता, एक ही पिता और एक ही के हम बालक और एक ही गुरु ज्ञान का है। गुरु का मतलब रोशनी है, शरीर नहीं है। हमारा भी शरीर मिट्टी में जाएगा, चाहे जल के जाए चाहे गढ़ के जाए, गुरु जी का भी गया, तमाम लोगों का गया और सबका जाएगा। तो अपने अंदर वाले गुरु को पहचानिए। हम गुरु जी की बात सुन करके उस पर कोशिश कर रहे हैं तो इस जगह पर हैं। आप भी इस बात को सुन करके चलिएगा तो आप भी देवियों में नाम आके आ जाएगा। दूसरा कोई देवी नहीं है, आप ही लोग देवी हो। अपने को पहचानो, अपने शक्ति को पहचानो, आप ही लोग जगदम्बा हो। लेकिन जब बताए ना सुजीत बाबू की 3 गुण सत रज तम, तो 3 गुण क्या शरीर में देखिए, कमर के नीचे तम है अंधकार, सिर्फ भोग ही भोग है। कमर से लेके और आंख तलक ये रज है, क्रिया शक्ति, आंख कान मुंह ये काम कर रहे हैं। और इस बरौनी के ऊपर सत है, सच्चिदानंद है। तो इसमें आप चढ़ाई करिए। 1-2 बाल बच्चे जो भी आपके भगवान दिए हों, जो पाल सकती हैं, अब उसको उस चीज को चढ़ाइए। जो चीज फेंकने से 2 मिनट का सुख है, गुरुजी ने इसी तरह हमसे कहा था कि जो चीज फेंकने से 2 मिनट का सुख है बेटा, उसको तुम चढ़ा लोगे तो कितना सुख मिलेगा, आनंदित हो जाएगा। क्योंकि उसी ताकत की वजह से हम ध्यान और ज्ञान अपने अंदर से पैदा कर सकते हैं। तो अपने अपने अंदर के गुरु को पहचानो, हमारे बात के द्वारा और संतों के बात के द्वारा। तो ये 3 जो है 3 गुण सत रज तम, संस्कृत आप कहिएगा सनातनी है। सनातन माने क्या होता है पता नहीं ना। सनातन माने होता है शाश्वत, जो हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होगा। वो आप और हम सबकी आत्मा है और हम लोग ईश्वर के अंश है, नौकर नहीं है, बेटा है। देवी देवता जो है ये मालिक के नौकरी करते हैं। तमाम जगह आप सुनी होंगे, फलाने कोई को तो कोशिश तो का मुंडे कहते हैं क्या, चल जिन्नात चल भवनिया, वो ऐसे बोलते हैं जबकि शराब सब पीते हैं। बहुत कम में मिलेंगे जो सच्चा हो। तो आप लोग अपने अंदर वाली शक्ति को जगाइए। आप ही दुर्गा हो, आप ही सरस्वती हो और आप ही लक्ष्मी हो। जब आप लोग अपने बच्चे को ज्ञान देती हैं, अपने पति को ज्ञान देती हैं जो भी, तो उस वक्त आप सरस्वती हो जाती हैं। जब आपके पति कमा के लाते हैं, बिस्तरे पर आप रहती हैं 8 घंटा, आप लक्ष्मी हो जाती हैं। और जब आप ही अपने पति चाहे बच्चों को खाना देती हैं, उस वक्त दुर्गा हो जाती है, जगदम्बा। आप ही लोग हो, अपने शक्ति को पहचानो। बाहरी कोई दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती नहीं। आज तक किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा नहीं, ये गुरु जी से हमने सीखा है। तो इसलिए जिसके माँ है, अपने माँ का पैर छुओ सवेरे, मौका मिले तो दबा दो माता पिता का पैर। राम जी को हम लोग मान रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना हुई माता, हम लोग छू रहे हैं। और छू भी रहे हैं कहीं तो ठेवना छू रहे हैं।
और सारे लोग छुएं तो अपने माता पिता या गुरु का तो दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे को छुइए, उसी में सब चीज मिलेगा। अगर उनके अंदर सात्विक चीज है, चाहे काहे नहीं हम ही हो, क्योंकि दाहिने गोड़ के दाहिने अंगूठे में है वो चीज। इसी वाले पहले के लोग ऋषि मुनि अपने गुरुओं का पैर अंगूठा धो के पी लेते थे।